मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम क्लास 9th का साइंस लेकर के आए हैं, जिसका चैप्टर नंबर है 9, बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के भाग नंबर 2 वीडियो है, जिसमें भाग नंबर 3 में भी प्रश्न आएंगे, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों वाली जो है ना वीडियो 3 बनेंगी। तो ये भाग नंबर 2 की वीडियो है। आप इससे अच्छे से अध्ययन करेंगे। इन सभी तीनों वीडियो को यदि आप देख लेते तो इस प्रश्न से आने वाले बहुविकल्पी प्रश्न आपके परीक्षा में छूटेंगे नहीं। आप सारे के सारे प्रश्न करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न कह रहा है कि बल F, द्रव्यमान M तथा त्वरण A संबंधी समीकरण है। ऑप्शन नंबर ए, M बराबर A इंटू F, B दे रखा F बराबर M इंटू A, C दे रखा A बराबर M इंटू F और F दे रखा है 1/ma। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आप लोग कमेंट करना है और अपने ज्ञान को चेक करना है कि आप लोग को कितना इसमें से अच्छे से आ रहा है। ठीक, यदि नहीं आ रहा है तो भी आप लोग सीख जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि F बराबर ma जो है ना, ये आपका क्या है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम के अकॉर्डिंग क्या है, F = ma होता है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है संवेग का मात्रक है। संवेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन सेकंड, न्यूटन प्रति सेकंड या सेकंड प्रति न्यूटन। संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है। अब एक चीज़ इसमें ध्यान देंगे, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड ये संवेग का मात्रक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपको इसको हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर, और ये सेकंड जो रखा तो सेकंड लिख लेते हैं बटे में। अब इसको क्या हम लिख सकते हैं, सेकंड को ऊपर अंश व हर को, तो नीचे क्या बनेगा, इतना पोर्शन। इसमें आपका जो ये पोर्शन दे रखा है, इसमें ये वाला जो पोर्शन दे रखा है, ये आपका बनेगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बनेगा। और यही आपको कहलाता है न्यूटन। क्या कहलाता है, न्यूटन। ठीक, ये आपका न्यूटन कहलाता है। और ये आपका जो बच गया है बगल में सेकंड, तो यानी कि न्यूटन इंटू सेकंड बच गया। तो ये आपका बन गया ऑप्शन नंबर, इसका कौन सा सही है, बी वाला। ऑप्शन नंबर बी सही है, न्यूटन इंटू सेकंड। ठीक है, तो संवेग का मात्रक क्या होगा, न्यूटन इंटू सेकंड। अगला प्रश्न कह रहा है 10 किलोग्राम के पिंड में 9.8 का त्वरण उत्पन्न करने हेतु आवश्यक बल का मान है। यानी कि आपका इसमें क्या दे रखा है, m बराबर कितना दे रखा है, 10 किलोग्राम। इसे आप लिख लेंगे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण, यानी कि आपका a दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, आवश्यक बल यानी कि F आपको निकालना है। तो F आप जानते क्या होता है, F होता है m इंटू a होता है। हमने m का मान यहाँ पर रख दिया 10 और a का मान रख दिया 9.8। इसका जब गुणा कर दिया तो गुणा करने पर कितना आया, 98। कितना आया, 98। यहाँ पर बल है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ये आपका बन गया 98 न्यूटन, यानी कि 98 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 3 का ए सही है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? त्वरण के, बल के, वेग के, आवेग के। तो आपको जल्दी से कमेंट करना है। तो इसमें ध्यान देंगे, संवेग परिवर्तन की दर जो है ना बल के बराबर होती है। कि मान लीजिए जो बल होता है वो संवेग परिवर्तन यानी कि dp/dt के बराबर होता है। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन की दर यानी कि बल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 किलोग्राम का एक पिंड 10 किलोग्राम के पिंड पर 5 न्यूटन बल लगाता है, तो 5 किलोग्राम के पिंड पर कितना प्रतिक्रिया बल आरोपित होगा? आपने पढ़ा है कि न्यूटन मतलब न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, तो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम यानी कि जितना क्रिया बल होगा उतना ही उसका क्या होगा? प्रतिक्रिया बल होगा। ठीक, तो आपको कमेंट करना है, बताइए इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए 5 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी 10 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी 2 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी 15 न्यूटन। कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 न्यूटन। ठीक, क्योंकि क्रिया बल इसमें कितना है? 5 किलोग्राम का एक पिंड, 10 किलोग्राम के पिंड पर 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो क्रिया बल कितना है? 5 न्यूटन है। फिर 5 किलोग्राम के पिंड पर कितना प्रतिक्रिया बल होगा? तो यानी कि 5 न्यूटन का ही प्रतिक्रिया बल होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। किसी वस्तु पर एक निश्चित बल लगाने से वस्तु की गति कैसी होगी? समवेग, त्वरण युक्त वेग, समचाल, असमान चाल। यानी कि किसी वस्तु पर एक निश्चित बल लगाने से, एक निश्चित बल यानी कि एक फिक्स फोर्स आपको लगाना है, तो उसकी गति कैसी होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि त्वरण युक्त वेग होगी। क्या होगी? त्वरण युक्त। ठीक, तो यानी कि एक निश्चित बल लगाने से वस्तु की गति कैसी होगी? त्वरण युक्त होगी, यानी कि उसमें त्वरण कार्य करेगा। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई पिंड सीधी रेखा में चल रहा है, यदि उस पर कोई बाह्य बल न लगे तो इसके वेग में वृद्धि होगी, इसका वेग वही बना रहेगा, वह थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, इसकी चाल में वृद्धि होगी। ध्यान से पढ़ना है। कोई पिंड सीधी रेखा में चल रहा है, यदि उस पर कोई बाह्य बल न लगे तो कौन सा नियम इसमें काम करेगा? न्यूटन का प्रथम नियम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका वेग वही बना रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, वस्तु के आकार पर। तो किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, यह आपको कमेंट करके जल्दी से आंसर बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान पर वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो ऑप्शन नंबर ए उसकी चाल में सदैव वृद्धि होती है, उसके वेग में सदैव वृद्धि होती है, वह सदैव पृथ्वी की ओर गिरती है, उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। अभी इसके पहले जो हमने क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन नंबर शायद 6 या, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि जब कोई वस्तु की गति क्या होती है? त्वरित होती है, तो उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। त्वरित होती है मतलब उसके वेग में, गति में
वृद्धि होती है, तो यानी कि उसका त्वरण भी बढ़ता है, तो यानी कि उस पर कोई ना कोई बल कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं, कि चाल ज्ञात कर सकते हैं, का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, कि स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कहा गया है क्या ज्ञात हो, द्रव्यमान ज्ञात हो और उसके बाद बल का परिमाण ज्ञात हो, यानी कि आपको m ज्ञात हो और f ज्ञात हो, तो उसकी सहायता से हम न्यूटन के दूसरे नियम से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। F आपका बल है, m आपका द्रव्यमान है, a आपका त्वरण है। द्रव्यमान दे रखा है, बल दे रखा है, तो बचा इसमें कौन, त्वरण। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगी, 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगी, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगी, वस्तु का वेग एक समान रहेगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये आप लोगों को कमेंट करना है। तो इसमें देखिए क्या दे रखा, 1 किलोग्राम ये आपका दे रखा है स्मॉल m यानी कि द्रव्यमान, ठीक। ये 1 न्यूटन ये आपका दे रखा है बल, क्या दे रखा है, बल, और न्यूटन का द्वितीय नियम लगा दीजिए, यानी कि F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। यहाँ से हम a निकालना चाहेंगे तो a आपका क्या आएगा, a आपका a बराबर f बाय m आएगा, और f का मान कितना है, 1 है, m का मान 1 है, तो हमने आंसर निकाला 1। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यानी कि इसका मान कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि रॉकेट की गति का सिद्धांत आधारित है, ऑप्शन नंबर ए जड़त्व पर, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण पर, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण पर, ऑप्शन नंबर सी संवेग संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त तीनों पर। किस पर रॉकेट की गति का सिद्धांत आधारित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखिए यानी कि रॉकेट जो है ना संवेग संरक्षण पर आधारित है, जब भी कोई रॉकेट आसमान में क्या है, छोड़ा जाता है, ठीक, तो क्या करता है, मोशन करता है, मतलब गति करता है, ठीक। तो इसके पिछले वाले हिस्से से क्या विभिन्न प्रकार की गैसें जलती हुई बाहर की ओर निकलती है। वो रॉकेट क्या है, रॉकेट इंजन, जो रॉकेट का जो इंजन है उन गैसों को बाहर की ओर धक्का देता है, और वो गैसें जो है ना अग्नि के साथ मतलब जलती हुई रॉकेट को आगे की ओर धक्का लगाती हैं। तो इसमें जो है ना इनका संवेग यानी कि द्रव्यमान और इनका वेग क्या हमेशा संरक्षित रहता है, तो इसलिए इसमें संवेग संरक्षण पर यह रॉकेट की गति का सिद्धांत आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी पिंड ए का द्रव्यमान पिंड बी के द्रव्यमान का 2 गुना हो तथा दोनों पर समान बल लगाया जाए तो ए दोनों में उत्पन्न त्वरण समान होगा, ए का त्वरण बी के त्वरण का 2 गुना होगा, ए का त्वरण बी के त्वरण का आधा होगा, डी दे रखा है
त्वरण समान होंगे परंतु उनमें उत्पन्न संवेग भिन्न भिन्न होंगे। हमने कहा कोई पिंड ए है और दूसरा कोई पिंड क्या है, बी है। इसमें कहा गया द्रव्यमान, यानी कि सबके अलग अलग द्रव्यमान, इसमें इसका द्रव्यमान m मान लेते हैं, इसका भी द्रव्यमान m मान लेते हैं। ठीक, अब जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे काम करते हैं। हमने कहा b के द्रव्यमान का 2 गुना है, a का द्रव्यमान जो है ना b के द्रव्यमान का 2 गुना है, तो a का द्रव्यमान 2m होगा। ठीक है, तो b का द्रव्यमान क्या होगा, m होगा। दोनों पर समान बल लगाया जाता है, यानी कि इस पर भी F लग रहा है। ठीक, यानी कि B पर F बल लग रहा है और A पर भी F बल लग रहा है। तो इसमें कहा गया है दोनों पर समान बल लगाया गया तो दोनों त्वरण उत्पन्न त्वरण समान होंगे, मतलब इसमें त्वरण पूछा गया है क्या होगा। ठीक, तो त्वरण होता है पहले पिंड के लिए A मान लिया। ठीक, तो ये कितना होगा, F/2m होगा, F/2m। इस पिंड के लिए क्या होगा त्वरण, ने कहा AB होगा, इसका त्वरण मान लेते हैं, तो ये होगा F/m होगा। ठीक, ये 2 इक्वेशंस याद रखना है, A बराबर F/2m और AB बराबर F/m। ठीक, अब क्या करते हैं, हमने कहा इसको A वाले यानी कि पहले पिंड के लिए हमने निकाला था F/2m और दूसरे वाले पिंड के लिए निकाला था AB बराबर F/m। अब ऐसा करना है, इन दोनों को इक्वेशन को एक दूसरे से क्या कर देना, भाग कर देना है। भाग करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से F कैंसिल हो जाएगा, M से M कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो यहाँ से आया AA/AB बराबर 1/2। हमने मतलब यहाँ पर हमने AB जो है ना इधर पक्षांतर कर दिया, मतलब तो गुणे के फॉर्म में जाएगा, तो हमने कहा AA बराबर AB/2, यानी कि जो पिंड A का जो त्वरण होगा पिंड B के त्वरण का क्या होगा, आधा होगा। ये रिलेशन यहाँ पर बन के आया है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर C सही होगा, यानी कि इसमें कहा गया है कि A का त्वरण B के त्वरण का आधा होगा। ये हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या किलोग्राम मीटर क्यूब प्रति सेकंड। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए F इक्वल टू होता है M इंटू ए। ठीक, M का मात्रक यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, क्या होता है, किलोग्राम। A का मात्रक यानी कि त्वरण, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। ठीक, ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी बाह्य बल के अभाव में कोई वस्तु एक समान वेग से गति करती रहती है। किसी बाह्य बल के अभाव में कोई वस्तु एक समान वेग से गति करती रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए संवेग संरक्षण के कारण, या जड़त्व के कारण, या दोनों उत्तर सही हैं, या दोनों उत्तर गलत हैं। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों उत्तर सही हैं। संवेग संरक्षण के कारण भी और जड़त्व के कारण भी एक समान वेग से क्या है, गति करती रहती है। अब
मतलब बाह्य बल के अभाव में भी कोई वस्तु, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में कौन संवेग का सही सूत्र है। संवेग का सूत्र कौन सा सही है, आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। तो संवेग होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। अभी भी बता चुके थे कुछ देर पहले। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है, और द्रव्यमान इंटू वेग क्या है, यानी कि P बराबर m इंटू बी। यही आपका फॉर्मूला सही है, यानी कि ए ऑप्शन नंबर सही है। ठीक, चलिए आगे बताते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, घर्षण हमारे लिए है लाभदायक, हानिकारक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। घर्षण यानी कि जो फ्रिक्शन होता है वो हमारे लिए लाभदायक होता है या हानिकारक होता है, या दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रिक्शन जो है ना हमारे लिए होता है लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी से, मतलब सी सही है, यानी कि दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता आती है किसमें, भोजन से आती है, ऊर्जा से आती है, शक्ति से आती है, ये सभी। इसमें आपको जल्दी से कमेंट करना है, कार्य करने की क्षमता कहाँ से मिलती है, भोजन से या ऊर्जा से या शक्ति से या सभी से। तो कार्य करने की जो क्षमता मिलती है तो वह हमें कहाँ से मिलती है, ऊर्जा से मिलती है। कहाँ से मिलती है, ऊर्जा से। यदि ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आप कार्य नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है, घर्षण कम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए स्नेहक के उपयोग से, पॉलिश करके, बॉल बियरिंग का उपयोग करके, इन सभी से। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि इन सभी से। इन सभी से घर्षण जो ना कम कर सकते हैं। ठीक, किसी वस्तु पर बल आरोपित होने पर ए उसकी गति बदल सकती है, बी उसकी गति की दिशा बदल सकती है, सी उसका आकार बदल सकता है, डी उपर्युक्त में से कोई भी। तो किसी वस्तु पर बल आरोपित होने पर क्या बदल सकता है, उसकी गति बदल सकती है, उसकी गति की दिशा बदल सकती है, उसका आकार बदल सकता है, उपयुक्त में से कोई भी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी बदल सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक, यानी कि F इक्वल टू m इंटू ए से बल का मात्रक निकला। m आपका द्रव्यमान है यानी कि किलोग्राम हो गया, और a आपका त्वरण है यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। तो यही से आपका बल का मात्रक निकल आया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार होगा 1 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी 9.08 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी 9.8 न्यूटन, और ऑप्शन नंबर डी 8.9 न्यूटन। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार होगा। ये आप लोग आंसर कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगली वीडियो हम नेक्स्ट डे फिर देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।